करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 16। पवित्र बाइबल का सबसे सुंदर वचन। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हम उसकी संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। पिता के प्रेम की कोई सीमा नहीं। इतना महान और शक्तिशाली है उसका प्रेम कि वह साफ साफ कहता है, ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल का कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है। ईश्वर का प्रेम हमें चारों ओर से घेरे हुए है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे बदले में इतना प्रेम नहीं कर पाते जिस प्रेम का वो हकदार है। तो आइए विश्वासियों, वह पिता ईश्वर जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, जिसने इस विश्व का एक अंश नहीं छोड़ा, जो उसके प्रेम से हमें वंचित कर दे, तो फिर क्यों हम अपनी सीमा को बांधें? हम भी दिल खोलकर उस जीवित ईश्वर की स्तुति आराधना करें। आइए पूरे विश्वास से, पूरे भक्तिमय हृदय से हम कहें, जिसने मेरे लिए अपने पुत्र को अर्पित किया। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। समझे न उसको हम, कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। समझे न उसको हम, कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। पिता के प्रेम की कोई सीमा नहीं और उसके बलिदान से ही हमें मुक्ति मिली है। विश्वासियों, संपूर्ण हृदय से हम गाएं, उसके अद्भुत प्रेम का बखान हम करें। इतिहास गवाह है, आज तक किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया और वचन भी कहता है, इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं, किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करे। Yes, Lord. Yes, Jesus. तेरी मोहब्बत अद्भुत है प्रभु।
मजबूर कर देती है कि पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी मुझे कहीं पर भी राहत नहीं मिलती, कहीं पर भी मुझे चैन नहीं है प्रभु। केवल तेरी मोहब्बत में ही मेरा दिल भरता है प्रभु। प्यारे विश्वासियों, हम ये बात मान ले, जान ले कि केवल एकमात्र वही ईश्वर है जिसने अपने बेटे को मेरे लिए दिया। हम कहें मेरे लिए दिया। हम यह बात मान ले कि यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। क्रूस पर मृत्यु सहकर उसने हमारे लिए स्वर्गीय द्वार को खुलवाए हैं। यदि आज पिता यीशु से कहे कि ये तो पापी है बेटा, इसको क्यों स्वर्ग में लेना, लेकिन यीशु के पास उसके हाथों के घाव है जो इस प्रेम का बखान करते हैं कि पिता, क्या मेरा ये बलिदान काफी नहीं कि मेरे इस बेटे को मैं स्वर्ग में प्रवेश करने दूं। आइए इस अद्भुत प्रेम कहानी की दास्तां को हम समझें। मन ही मन इस वक्त लगातार हम यीशु का नाम लें, वह यीशु जो हमें सबसे बढ़कर प्यार करता है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही सत्य है प्रभु, तू ही मेरा जीवन है प्रभु। मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। धोखा दिया उसको, साथ उसने छोड़ दिया, फिर भी न छोड़ा उसने, प्रभु मेरा थाम लिया, तूने मुझे कभी न छोड़ा दिया उसको। इतना सहन करने के लिए धन्यवाद यीशु, फिर भी न छोड़ा उसने, इतना दुख दर्द कष्ट पीड़ा झेलने के बाद भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा प्रभु। वाकई में प्रभु मैं काबिल नहीं तेरे इस प्रेम के प्रभु। बहुत ही अद्भुत प्रेम है तेरा प्रभु, शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। हर एक पाप, हर एक बुराई जो मेरे अंदर है प्रभु, हर एक चीज को लेकर तू उस क्रूस के रास्ते पर चलता रहा। तूने उस क्रूस के मार्ग को मेरे लिए मार्ग बनाया, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का मार्ग बनाया यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आइए विश्वास से उसकी अद्भुत मोहब्बत और उसके प्रेम का बखान करते हुए हम इसकी स्तुति आराधना करें। मेरी शिफा के लिए तुझे धन्यवाद यीशु, मेरे तमाम पापों की मुक्ति मुझे दिलाने के लिए धन्यवाद यीशु। आज तेरे घावों के द्वारा ही मैं भला चंगा हुआ हूँ प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो यीशु। प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया, 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 तेरे क्रूस की मृत्यु सहने पर ही प्रभु इस धरती पर चंगाई आई है, इस धरती पर रिहाई आई है प्रभु। तेरे कोड़ों की मार सहने से ही प्रभु हम भले चंगे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति सदा सर्वदा हो। प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, आराधना यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक लहू की बूंद जो तूने क्रूस पर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहाई है, तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, वी अडोर एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहो तो आत्मत्याग करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। प्यारे विश्वासियों, हमारा क्रूस हमारे दैनिक जीवन के छोटे मोटे शारीरिक कष्ट हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, जो खुशी के साथ मुस्कुराते हुए, कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ यीशु का नाम लेते हुए हमें यीशु के पीछे पीछे चलना है।
आज प्रभु हम में से हर एक को आमंत्रित करता है कि अपना क्रूस उठाकर तुम मेरे पीछे चले आओ। अपनी आंखों को बंद करते हुए आइए, हाथों को खोले और यीशु को अपने सामने खड़ा हुआ पाएं। यीशु हमारे आगे आगे चल रहा है और हम उसके पीछे पीछे। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो। बड़े प्रेम से वह पुकार रहा है, सिवा नहीं हमें से हर एक सेवा कह रहा है, अपने क्रूस उठाकर तुम मेरे पीछे चले आओ। तुम यीशु के पीछे चलो। मेरे यीशु में आ रहा है, सिवा नहीं मार्ग कोई सत्य को। लॉर्ड मैं तैयार हूँ प्रभु, उठा के तू मेरे आगे चल। मेरे यीशु मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। समर्पण का समय है। विश्वासियों अपने हाथों को फैलाए और यीशु को अपने सामने खड़ा हुआ देखें। पूरे भक्ति के साथ हम कहें, यह ऐलान करें, यह घोषित करें, हाँ मेरे यीशु मैं तेरे पीछे चले आ रहा हूँ। तेरे सिवा कोई मार्ग नहीं जो मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। अपने क्रूस को उठाकर मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। मेरे शरीर में जितनी बीमारियां हैं, जितना दर्द है, मेरे परिवार में जिस भी चीजों की तंगी है, हर एक चीज को, हर एक कष्ट को, हर एक कमी घटी को मैं उठाकर यीशु इस वक्त तेरे पीछे चले आ रहा हूँ। मैं तेरे पीछे चले आ रहा हूँ। मेरे यीशु, praise you Jesus, love you Jesus, adore and thank you Lord. Hallelujah, यीशु, praise you Jesus. दिल खोलकर स्तुति आराधना करने का समय है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु की निगाहें इस वक्त अभी हम में से हर एक पर है। वो हम में से हर एक को निहार रहा है। प्रभु से बात करने का समय है। समर्पित करें अपने हर एक दर्द को, हर एक कष्ट को, हर एक पीड़ा को उसको समर्पित करें। हर एक दर्द, हर एक दुख वो जानता है, क्योंकि उसने स्वयं दुख भोगा है। ऐसी कोई बात नहीं जिसका दर्द का एहसास उसे नहीं है। यह ना समझे कि प्रभु मेरे दर्द को नहीं समझ रहा। हमारे कहने से पहले, हमारे बोलने से पहले वो हर एक बात को जानता है, हर एक दर्द को जानता है। तेरे दर्द सहने से ही तो प्रभु मेरा परिवार और मैंने उद्धार पाया है। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, मेरा परिवार तेरे खुले जिन्नत के साथ में समर्पित प्रभु जी, जो तूने ये क्रूस की मोहर हम में से हर एक पर लगाई है। तुझे धन्यवाद। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी हालेलुया, हालेलुया जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम अपने मन को, अपने हृदय को शांत करें, अपने विचारों को स्थिर करें और अपने दिल की भीतर प्रभु की वाणी को सुनने का प्रयास करें। प्रभु को बोलते हुए सुने, उनकी वाणी को हम सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती अध्याय 23, पवित्र वचन 23 से लेकर 26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों,
पवित्र सुसमाचार हमें बतलाता है प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 का वचन 28 कहता है, प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। लेकिन आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु का एक दूसरा ही चेहरा देखते हैं। एक नम्र और विनीत प्रभु आज लोगों को फटकार रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, उन्हें धिक्कार कह रहे हैं। धिक्कार शब्द का अर्थ है श्रापित। और प्रभु क्यों, किस प्रकार के लोगों के प्रति इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे और क्यों प्रभु कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनकी बात उनके कानों में से होती हुई भी उनके दिलों तक जाए, उनकी आत्मा तक जाए, उनके हृदय तक उतरे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि कोई पत्थर, उसका जो कंपोनेंट है वो हल्का फुल्का है, तो उसको आप हल्की चोट से तोड़ सकते हो। लेकिन यदि कोई चट्टान बहुत ही कठोर है, उसके लिए हमें हथौड़े, और कभी कभी तो जो बड़े हथौड़े आते हैं, घन या चैनी का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके वो टूटता है। कठोर चीज के लिए कठोर चोट करनी पड़ती है। मेरे साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए गहरी चोट करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना कठोर बना लिया है। उन्होंने गलत विचारों, गलत शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि उनके अंदर दूसरे प्रकार की शिक्षा प्रवेश नहीं कर पाती। और प्रभु आज इन्हें ढोंगी, शास्त्री, फरीसी कह करके इसलिए ललकार रहे हैं ताकि इनका मन परिवर्तन हो जाए, ताकि ये भी बचाए जाएं। तो प्रभु की इस फटकार के पीछे, प्रभु की इस डांट के पीछे करुणा छिपी है, उनके प्रति उनका प्यार छिपा हुआ है। उद्धार के लिए प्रभु की जो योजना है वो उनके साथ प्रभु पूर्ण करना चाहता है। प्रभु कहते हैं कि इन छोटों में से एक भी न भटक जाए, ऐसी परमपिता ईश्वर की इच्छा है। परमपिता ईश्वर ये नहीं चाहता, मेरा स्वर्गीय पिता ये नहीं चाहता है कि इनमें से एक भी भटक जाए, कि कोई शास्त्री खो जाए, कोई फरीसी भटक जाए। प्रभु ने पापियों को बुलाया, प्रभु ने नाकेदारों को बुलाया, प्रभु ने फरीसियों को भी बुलाया, प्रभु ने बुद्धिमानों को बुलाया, प्रभु ने निर्बुद्धियों को भी बुलाया। हालांकि निर्बुद्धि किसी को कहा नहीं जा सकता, प्रभु की दृष्टि में सब कोई बराबर होते हैं। यानी प्रभु की दृष्टि में सब कोई मायने रखता है, और प्रभु अलग अलग तरीके से सबको बुलाते हैं। प्रभु इनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी गलतियों को दिखा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। प्रभु कहते हैं कि धार्मिकता का झूठा संचलन हमें उद्धार नहीं दिला सकता। धार्मिकता का झूठा संचलन, तुम अपने आप को बाहरी रूप से धार्मिक दिखा के उद्धार नहीं पा सकते। यदि तुम धार्मिक हो तो अंदर से सबसे पहले धार्मिक बनो। बाहर तो अपने आप दिखता है, बाहर तो अपने आप झलक जाएगी आपकी धार्मिकता, अंदर से धार्मिक बन जाइए। ढोंगियों की तरह बाहरी दिखावों पे मत जाओ, बाहरी दिखावों से कुछ नहीं होता। बाहरी दिखावे से आपको हो सकता है आप किसी व्यक्ति की आंखों को धोखा दे सकते हैं। वो कुछ समय के लिए आपकी तारीफ करेगा, लेकिन आपकी आत्मा का क्या लोगों की तारीफ आपकी आत्मा को बचा लेगी? आपने बड़े ही धार्मिक होने का स्वांग रचा है, आप पूरी जिंदगी लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, उस परम सत्ता ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उनके न्याय सिंहासन के सामने आपका ढोंग, आपका पाखंड काम नहीं आएगा। प्रभु के सामने तो वही काम आएगा जो दिल से किया है, जो अंदर से किया है, जो आपकी आत्मा ने किया है। अंदर से गंदगी से भरे हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत यूहन्ना हमें बतलाते हैं, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वचन 27 में वो लिखते हैं, लेकिन उसमें यानी स्वर्ग में ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी
और न कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है। और प्रभु क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि ये घृणित काम है। प्रभु इसलिए उन्हें धिक्कारते हैं क्योंकि यह घृणित काम है, ये प्रभु को पसंद नहीं है, और ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम लोग छोटी छोटी जो बातें महत्वपूर्ण नहीं है उनके पीछे ऐसे भागते हो कि तुम्हारी जिंदगी का पूरा मकसद है, और जो बड़ी बड़ी बातें जो उद्धार के लिए जरूरी है, जो मुक्ति के लिए जरूरी है, जो अनंत जीवन के लिए जरूरी है, उन्हें हम छोड़ देते हैं। प्रभु कहते हैं, अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। मच्छर छानते हैं और ऊंट निगल जाते हैं। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही। हम छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स के पीछे जाते हैं। ये शास्त्री, फरीसी, ये लोग एक शुद्धिकरण के नियमों के पीछे ऐसे पढ़ते थे कि किस प्रकार से हाथ धोना है, कितना पानी डालना है, कैसे पानी डालना है। लेकिन शुद्धिकरण क्यों होना है और किस बात का शुद्धिकरण होना है, शुद्धिकरण का वास्तविक आशय क्या है, उसके ऊपर नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स के पीछे भागो। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके पीछे की जो मंशा है उसको भुला देते हैं। विश्राम दिवस को लेकर के वो पीछे पड़ जाते हैं प्रभु की, कि विश्राम दिवस के दिन ये नहीं करना चाहिए, सामान नहीं उठाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह लेकर सामान जाना नहीं चाहिए, चंगा नहीं करना चाहिए। लेकिन विश्राम दिवस का वास्तविक अर्थ क्या है? ईश्वर की महिमा उस दिन होनी चाहिए। ईश्वर के कार्यों को देखकर उसका गुणगान करने का दिन होना चाहिए। और उस दिन यदि कोई चंगा हो जाता है तो उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? उससे बड़ा विश्राम दिवस का समारोह और क्या हो सकता है कि हमने ईश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखा। लेकिन उनको ये नहीं, वो मच्छर चान करके ऊंट निगल जाते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आध्यात्मिक अंधापन बहुत खतरनाक होता है। प्रभु कहते हैं, प्यालों को अंदर से मांजो, बाहर तो अपने आप साफ हो जाएगा। बाहर की सफाई करके दुनिया को चमकता हुआ दिखा करके अंदर से यदि हम सड़े हुए हैं, हमारा व्यवहार बदबू दे रहा है, कोई फायदा नहीं। अंदर आत्मिक रूप से स्वच्छ बनिए, पवित्र बनिए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम पाखंडी नहीं, हम आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सच्चे ईमानदार रूप से पवित्रता की साधना करें। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु सिर्फ तुझे दिखाने के लिए, कि हम तुझे अच्छे लगे। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें हम प्रभु को अच्छे लगे। संसार को शायद धार्मिकता पसंद ना आए, संसार को शायद हमारी पवित्रता पसंद ना आए, संसार को शायद हमारी सच्चाई पसंद ना आए, लेकिन प्रभु तुझे वो पसंद है तो हम वही करेंगे जो तुझे अच्छा लगता है। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहन, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 24 के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
आइए हम आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही सत्य ईश्वर है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब हम प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी को पहचान जाएंगे कि यही ईश्वर है, यही ईसा मसीह नाजरी जीवंत ईश्वर है, जो मृतकों के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ और हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया, हमारे पाप के बंधन को तोड़ते हुए, हमारे जीवन के सारे दुख के बंधन को तोड़ते हुए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया है। आज वही प्रभु ईसा मसीह के पास आए, यही विश्वास के साथ आइए और विश्वास को साथ अपने निज निवेदनों को भी चढ़ाते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आराधना करते हुए आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी प्रभु को पुकारते हुए, चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। यूक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अमोल विभूति कुजूर को अर्पित करते हुए किडनी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जितने भी किडनी, लिवर और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं डेनिस डिसूजा के लिए, जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके शरीर के ऑपरेशन की सफलता के लिए, शरीर के अन्य बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आशीष दास को अर्पित करते हुए उसके जीव के बंधन को खोल दे। प्यारे प्रभु जी, उसके जीव के बंधन को खोलते हुए उसे बोलने का सामर्थ्य दे, ताकि वह बोलते हुए तेरी स्तुति करते हुए तेरे भवन में तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। साथ ही उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। मनोज मिंज को अर्पित करते हुए उसके अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष के लिए, और जितने भी भाई बहनें सरकारी नौकरी की आशीष की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं, विशेष रूप से इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन पर दया दृष्टि करते, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुआएं देते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र के लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करना है विश्वास के साथ, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनकर उत्तर देता है, क्योंकि प्रभु कहता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आइए विश्वास के साथ अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। यूक्रिस्ट की यीशु, हम प्रार्थना करते हैं स्टेफन मिंज को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए, और प्रभु विशेष आशीष से उसके जीवन को भरने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं भाई निर्मल को अर्पित करते हैं, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को चंगाई छुटकारा प्रदान करते हुए उसे अपनी आशीषों से भर दे। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जॉर्डन क्रिस्ट को अर्पित करते हुए और योनुस डेविड को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक इन भाइयों को प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के फलों दानों के लिए इन्हें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही अंजू प्रियंका के लिए प्रार्थना करते हैं जो शादी की आशीष के लिए इस समय तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रही है। प्यारे प्रभु जी, तूने उसके लिए एक योजना बनाया है। साथ ही प्यारे प्रभु जी, तूने उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी भी बनाया है। जिस प्रकार तूने टोबियाह के लिए सारा को बनाया, उसी प्रकार अंजू प्रियंका के लिए और उनके समान जितने भी अविवाहित भाई बहनें शादी के लिए आशीष के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन्हें उचित जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। साथ ही उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए विवाह का रिश्ता तो आता है, लेकिन प्रभु जी विवाह में जुड़ने से पहले ही वह रिश्ता टूट जाता है। ऐसे भाई बहनों के लिए विवाह में जो भी प्रकार की बाधाएं, बंधनें, यीशु नाजरी के नाम से उनके जीवन के सारे बंधन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के द्वारा अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए और मुंह खोलते हुए ऊंची आवाज से स्तुति करते हुए उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।